गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे। देखिए, आज मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मल्टी कलर फ्लावर्स में ब्यूटीफुल ड्रेस बनाई है। इसमें फ्लावर्स लगा के, पेटल्स लगा के एंड उन्हें मोती से डेकोरेट करके आपको एक कैप भी बनाई है साथ में। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली पहले बना रखी थी। मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। अब हम 3 की चेन बनाएंगे और साथ वाले हुक को छोड़ के अगले हुक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारी 3 की चेन हम बनाते हैं, ये एक डबल क्रोशिया की हाइट की होती है। तो हमें इस पूरी रो में अब यही पैटर्न फॉलो करना है। एक हुक में एक सिंगल डबल क्रोशिया, उससे अगले में 2 डबल क्रोशिया। देखिए एक, और इसी हुक में एक और बनाएंगे। देखिए हमने पैटर्न लिया, इसी हुक में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब उससे अगले हुक में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले में 2 डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरीके से करते हुए हमें ये रो कंप्लीट करनी है। इस रो के बिल्कुल एंड तक आना है। देखिए इस तरीके से बनाते हुए रो ऐसे दिखेगी और इसे पूरा हमें एंड तक लाके ख़त्म करना है, एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। और हमारी फर्स्ट रो इस तरीके से कंप्लीट होगी। देखो आपको क्लियर दिख रहा है ना। देखिए एक सिंगल डबल क्रोशिया, मतलब एक हुक में एक डबल क्रोशिया और उससे अगले में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। तो पहले फिर 3 की चेन बनाएंगे जो कि हमारी क्रोशिया हुक की हाइट की होगी। फिर उससे अगले वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले वाले स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लाइक हमने जो ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उनका सेंटर जो पॉइंट आ रहा है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से अब हम इस लाइन में एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज कर देंगे। हमने पहले वाली लाइन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे हुक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये रो इंक्रीज होगी। आपको इस तरीके से ये पूरी रो इंक्रीज करनी है। एक हुक में एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, दूसरे हुक में एक डबल क्रोशिया और तीसरे हुक में 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से बनाते हुए ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। फिर आपकी तीसरी रो स्टार्ट होगी। इसे अब हम कंप्लीट हो गई है सेकेंड रो। इसे तीसरी चेन में, जो पहला 3 की चेन बनाई थी, तीसरी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। स्लिप स्टिच कर दिया। अब थर्ड रो में पहले 3 की चेन जो कि एक डबल क्रोशिया की हाइट की होगी, फिर अगले हुक में एक डबल क्रोशिया, उससे अगले हुक में एक डबल क्रोशिया। लाइक अब यहाँ पे एक इंक्रीज करेंगे। ऊपर वाली रो में एक एक डबल क्रोशिया थे, इसमें 3, एक तीसरा भी डबल क्रोशिया बनाना है। फिर चौथे हुक में 2 डबल क्रोशिया। क्लियर है आपको। एक हुक में एक डबल क्रोशिया, दो में एक, दूसरे में एक डबल क्रोशिया, तीसरे में एक डबल क्रोशिया और चौथे में 2 डबल क्रोशिया बना के इस लाइन को कंप्लीट करना है। और ये हमारा वर्क और हमारा घेरा इसी तरह से इंक्रीज होता है। इसे अगली चौथी, पांचवी, छठी लाइन में भी हमें ऐसे करना है। चौथी में 4 डबल क्रोशिया, पांचवें हुक में 2 डबल क्रोशिया, पांचवें में 5 सिंगल डबल क्रोशिया, छठे में डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, सातवीं लाइन में आगे छठी लाइन में 6 सिंगल डबल क्रोशिया, सातवें हुक में 7 डबल। तो इस तरीके से ना ये हमारी, मैं आपको भी 6 लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 7th 8th लाइन भी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। एंड आप ड्रेस का घेरा जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस तरीके से बना सकते हैं। देखिए मेरी 6 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब 7th रो के लिए भी ऐसे ही करेंगे। एक 3 की चेन बनाएंगे एक बार, फिर अगले हुक में, अगले 5 हुक में और एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और छठे में वो हमारे टोटल 6 सिंगल डबल क्रोशिया हो जाएंगे और सातवें में हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और पैटर्न बहुत सिंपल है। आप जहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते हैं उसके सेंटर का जो पॉइंट आता है वहीं से आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने होते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट करके हम 9 रो कंप्लीट कर लेंगे अपनी। ये 5 नंबर की ड्रेस है तो मैं इसमें 9 रो बनाऊंगी, 9 लाइंस। और उसके बाद 10वीं लाइन में मैं कर्व का डिज़ाइन, मतलब राउंड वाला डिज़ाइन बनाऊंगी ताकि ड्रेस की लुक अच्छी लगे। देखिए आ गया ना, हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए। 6 हुक में एक एक, 3 की चेन थी, 7 होकर अब हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरीके से इस रो को, और मैं आपको 9th रो तक कंप्लीट करके इसे पूरा दिखाती हूँ।
4, 6 और ये देखिए 7वां आएगा। और उसके बाद देखिए अपना पैटर्न फॉलो होता है, अपना 2 डबल क्रोशिया के बीच का स्पेस आ गया जहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरीके से ना आप फॉलो करते हुए इसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए मेरे सारे राउंड पूरे हो गए हैं। अब हमें इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए रोज़ हमारी कंप्लीट है। पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो कि हाइट बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए तीसरे वाले बुक में आ गए। 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर हम एक सिंगल चेन बनाएंगे और नीचे से 2 छोड़ के तीसरे हुक में से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। देखिए दोबारा बताती हूँ एक बार और। एक चेन बनाई, 2 हुक छोड़ के तीसरे में 6 डबल क्रोशिया बनाए। 6 डबल क्रोशिया बना के फिर एक चेन बनाई, फिर उसे ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से ना ये राउंड हमें इस तरीके से सर्कल्स बना के कंप्लीट करना है। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल राउंड है। मैं आपको इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ पूरा। फिर उसके बाद हमें इस पर फ्लावर्स का, पेटल्स का डिज़ाइन एडजस्ट करके बनाना है। मतलब वो बना करके हमें स्टिच करें, आप पेस्ट करें, वो आपकी चॉइस होती है। देखिए मेरा सर्कल पूरा हो गया और ये राउंड पूरा हो गया। सर्कल वाले डिज़ाइन बन गए। कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे ऐसा सिंपल घेरे वाली ड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको ये पैटर्न बता ही दिया था किस तरीके से बनाना है। कि एक चेन ली, 2 क्रोशिया हुक नीचे छोड़े, तीसरे में 6 डबल क्रोशिया बनाए। फिर एक चेन ली, नीचे से 2 क्रोशिया हुक लेके स्लिप स्टिच कर दिया। फिर अगला डिज़ाइन भी इस तरीके से शुरू करा। एक चेन ली, अगला राउंड भी। तो इस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं इसे। अब इसके ऊपर ना हमें लगाने के लिए फूल फ्लावर बनाने हैं। तो ये राउंड कंप्लीट होगा। अब देखिए मैंने इस पे लगाने के लिए इस तरीके के फ्लावर्स बनाए हैं, जिन्हें हम सिल भी सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से फ्लावर बनाने हैं। यहाँ पे मेरे 3 फ्लावर लगेंगे, उधर मेरे 2 फ्लावर लगेंगे। बीच में ग्रीन कलर की एक लाइन बनेगी जिसके आसपास पत्तियाँ लगेंगी। देखिए मैंने 2 बना रखे हैं। मैं आपको और बना के दिखाती हूँ और इन्हें फिर स्टिच करना सिखाऊंगी। मैं इस पर्पल कलर से पहले आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए हम चेन बनाएंगे। हमने 27 चेन बनाई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब 27 चेन बना के हमें 5 चेन और बनानी है। 27 पे आप अंगूठा रख लीजिए अपना। 5 चेन और बनाएंगे और उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें 27वीं चेन पे ही, और उसे 27वीं चेन हुक पे जोड़ देना है। एक धागे को एक बार क्रोशिया हुक में लपेटेंगे और 27वें हुक पे जहाँ हमने हाथ रखा हुआ था उसके अंदर से क्रोशिया हुक को निकाल के एक धागा लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो हमारा देखिए वी शेप में डिज़ाइन बन गया। अब हम 2 की चेन लेंगे और उसी हुक में दोबारा एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब हम नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे, यहीं से पकड़ के 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरे हुक में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए 1, 2, 1, तीसरे में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। ठीक है,
देखिए अब हमारा ये वी डिज़ाइन पहले ऊपर बनता है फिर नीचे। अब हम 2 की चेन लेंगे और फिर सिर्फ उसी स्टिच में जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया डाला नीचे, वहीं पर दोबारा एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें इस तरीके से पैटर्न फॉलो करते हुए रो पूरी करनी है। 2 चेन छोड़ी, तीसरी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाई, नीचे उसी चेन में फिर एक और डबल क्रोशिया बनाया। तो हमारा ये वी का पैटर्न बनेगा, तो एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो हमें इस तरीके से इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। मैं आपको इसे पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फिर इसमें हम फ्लावर की पेटल्स का डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए मेरी रो पूरी हो गई। अब हम 3 चेन बनाएंगे और इस डिज़ाइन को पलट लेंगे। अब हमें पलट के हमें जो ऊपर वी शेप देके बनाया और पलटा, ऊपर जो वी का चेन है 3 वाली, उसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमने एक तो 3 की चेन बनाई, वो डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई, 6 और बनाएंगे तो हमारे टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गया। और अब उसके साथ में जो जहाँ ऊपर वी वाला पैटर्न है हमें उसमें काम करना है, और उसके साथ जो एक सिंगल हुक वाला है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले में फिर ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे वी वाले डिज़ाइन में, फिर उससे अगले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरीके से ना हमें इस रो को एंड तक कंप्लीट करना है। तो हमारे फ्लावर के लिए फ्लावर पेटल्स का डिज़ाइन तैयार हो जाता है। और ये देखिए ये वाली पेटल भी पूरी हो गई। फिर अगले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले में फिर वही 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा फ्लावर पूरा बन गया ये, और मैंने इन तीनों को स्टिच कर लिया। यहाँ पे मैंने ये पूरी एक डोरी बना के लगाई है, मतलब डबल क्रोशिया एक चेन स्टिच बनाए थे और उनसे एक डोरी बनाई है। मैं आपको ये भी बनाना बता देती हूँ। आप इसको ना, मेरे को थोड़ा मोटा बनाना था तो मैंने धागे को डबल कर लिया और फिर डबल धागे की एक चेन की सिंगल चेन ले लेके रो बनाई। तो देखिए धागे को डबल कर लीजिए, और आपको जितनी लंबी चेन बनानी है वो आप इस ड्रेस पे अपने ड्रेस के घेरे के हिसाब से रख के नाप सकते हैं, उतनी लंबी आप चेन बना सकते हैं। एक हुक बनाया और इसमें सिंपल चेन स्टिच बनाएंगे। अब ये देखिए धागे को क्रोशा हुक में डाला और डबल धागे के सिंपल चेन स्टिच। अगर आपकी ऊन मोटी है तो मोटी ऊन से एक बार में ही ऐसा बन जाएगा, आपको डबल नहीं करना पड़ेगा। पर मेरी ऊन थोड़ी पतली है 3 प्लाई वाली, तो मैं उससे डबल करके ही बनाती हूँ ताकि वो डिज़ाइन नज़र आए और अच्छा लगे। आपको जितने फंदे चाहिए आप उतने फंदे ले सकते हैं, काउंट करके अपनी ड्रेस पे रख के उसे नाप करके साइज़ को एडजस्ट करके। देखिए ऐसे। ऊपर 2 फ्लावर रखने हैं तो मेरा डिज़ाइन वहाँ तक जाएगा। तो मैं थोड़ी लंबी रो बना के फिर इसे आपको स्टिच करना बताती हूँ। उसमें फिर फ्लावर स्टिच करना बताऊँगी। ये ना आपकी ड्रेस के साइज़ पे डिपेंड करता है। अब मैंने ना ये छोटे छोटे देखिए सर्कल बनाए ना, ये ऐसे बनाने हैं, तो मैं आपको ये भी बनाने बताती हूँ। ये आप बहुत सिंपल है। एक आप स्लिप स्टिच वो मैजिक सर्कल बनाइएगा, उसमें 3 की चेन लीजिएगा और उसमें 11 डबल क्रोशे और करके, और 12वें 3 की चेन को मिला के 12 हो जाएंगे और इन्हें से राउंड सर्कल बना लीजिएगा। ये बहुत आसान होते हैं। अब इन सबको हमें पेस्ट करना है। तो अब मैं ग्रीन धागे को सुई में पिरो लेती हूँ जो मैंने बनाया है डोरी के साथ में, और उसके साथ में हम इन्हें स्टिच करते जाएंगे। देखिए ये ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं हम। ये देखिए यहाँ लगा दिए। ये मैं आपको बनाने बता रही हूँ, मैंने आपको तो सीधा दिखाया था कि 3 की चेन ली, मैजिक सर्कल में बनाया और फिर 12 सिंगल डबल क्रोशिया बना के इसे पूरा कर दिया। मतलब फर्स्ट 3 की चेन वाले में पहले क्रोशिया हुक पे पहले चेन स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर दिया। ये हमारे सब तैयार हो गए। ये पेटल्स भी बनानी है हमें इसके लिए, जो कि इसमें यहाँ लगेंगी। तो मैं आपको पेटल्स भी बनाना बताती हूँ। आप पहले एक हुक बनाइए,
अब हम 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब पहला चेन हुक छोड़ के दूसरे वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उससे अगले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे अगले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वो तीन अगले 3 हुक में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा, 1 2 और तीसरा, फिर उस नहीं सॉरी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चौथे हुक में भी एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे 2 बन गए, 3 और ये चौथा। फिर हम रिवर्स पैटर्न पे आ जाएंगे। चौथा ट्रिपल क्रोशिया बना के फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अगला लास्ट हुक आएगा, उसमें हम 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 और ये 3, और हमारा वर्क कट घूम जाएगा, नेक्स्ट साइड आ जाएगा। तो हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। नेक्स्ट साइड एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 4 ट्रिपल क्रोशिया। फिर उसके बाद पहले 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाए, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया कवर होने के बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, और हम लास्ट चेन पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और 2 की चेन लेंगे। फिर 2 की चेन बनाएंगे और इसे यहीं पहले वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, ताकि हमारी पैटल का जो नोक होता है, अपर नोक, वो बन जाए। और अगले स्टिच में उसे स्लिप स्टिच कर देंगे, तो हमारी ये पैटल तैयार हो जाएगी। एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे और सभी धागों को फिर हाइड कर देंगे। हमारी पैटल तैयार है। अब मैं आपको ये सब चीज़ें एडजस्ट करना बताती हूँ। तो पहले हम धागे में को सुई में पिरो लेंगे और हम पहले इस फूल को स्टिच करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब हम फूल को रिवर्स जैसे हमने दिखाया था, इसको राउंड राउंड घुमा के पहले फूल बनाएंगे। मैंने यहाँ फूल भी पहले बना रखे हैं और इसका ट्यूटोरियल भी है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं ड्रेस की चोली का और इन फ्लावर्स का लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अब इसे हम एक स्टिच से यहाँ से सिल लेंगे और इसकी पैटर्न्स को भी सिल लेंगे थोड़ा, ताकि ये खुले ना। अब ड्रेस पे हम इसे रखेंगे। गाइस 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ये। अब इसे ड्रेस पे यहाँ पे रखेंगे और नीचे सुई को निकाल के इसे ऐसे यहाँ से सिल लेंगे। आप नेक्स्ट कलर के फूल के लिए धागा चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो हाइड करके जब आप स्टिचेस लगाएंगे तो धागा दिखेगा नहीं अगले कलर का। और आप दूसरे कलर का धागा चेंज करना चाहें तो बिल्कुल करके करिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, आपको क्लियरिटी आती है काम में। और
फिर इसे भी गोल राउंड करके इसका भी फ्लावर शेप पूरा कर लेंगे और फिर इसे भी यहाँ स्टिच कर लेंगे। इसे थोड़ा सा नीचे करके स्टिच करेंगे क्योंकि वहाँ पे मैंने जो डॉट सर्कल वाले डॉट्स बनाए हैं वो लगाने हैं मुझे। आप 2 फूल लगाना चाहते हैं, 3 फूल लगाना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप जितना लगाना चाहते हैं। ज़्यादा लगाने पे ना ड्रेस बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है, तो मैंने इतने ही फूल लगाए हैं। बट वो अपनी चॉइस होती है, मुझे इतना पसंद है। ये हमारे दोनों फूल एडजस्ट हो गए। इनके साथ में ये फूलों के बीच में से भी स्टिच निकाल लेते हैं, तो हिडन भी स्टिच होते हैं, फूल भी सिक्योर हो जाते हैं पूरी तरीके से। अब हमने जैसे ये सर्कल्स बना रखे हैं, तो फूल से डिफरेंट कलर के सर्कल्स उसी साइड लगा सकते हैं। इनको आप चाहे पेस्ट कर सकते हैं फैब्रिक ग्लू से या सुई धागे से सिल सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। ये मैं इतने ग्रीन कलर का धागा भी सुई में डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे ये आपको जो मैंने रो बनाई है ये यहाँ पेस्ट की हुई है, ये भी मुझे आपको सिल के दिखानी है दूसरी साइड में। तो इसको हम कैसे सिलेंगे, हमने धागा डाल लिया और दोनों फूल के सेंटर्स में हम इसको डाल के स्टिच कर लेंगे। और अब इस चेन को सीधा कर करके ना हम इस पर टाँके लगाते जाएंगे, सीधा करके अपने हाथ से एडजस्ट कर करके। धीरे से हाथ से सीधा करते जाइएगा और ऊपर की साइड थोड़े छोटे टाँके लगाइएगा ताकि वो दिखे ना। नीचे की साइड का टाँका आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लेते जाइए धागों को सिलाई करते हुए, और जहाँ तक आपको इसे लगानी है स्ट्रिंग को वहाँ तक आपकी स्ट्रिंग बना के इन्हें स्टिच करते जाइए और फिर इसे पेस्ट करके सिक्योर कर दीजिए। और इसके साथ में पैटल्स भी इसी तरीके से सिलनी है। मैं आपको पैटल्स भी सिलना बता दूँगी। देखिए ये पूरी सिल गई है, एंड तक आ गई है ये धीरे धीरे करते हुए। इसे एंड में धागे को नीचे से सिक्योर कर देंगे हम, और जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें कट कर देंगे। फिर इस ड्रेस में नीचे की साइड बहुत धागा आता है, तो आप सारे धागे कट करके एक दूसरे के साथ नॉट लगा करके उन्हें कट कर दीजिएगा। ये ड्रेस बहुत हैवी हो जाता है इन फ्लावर्स और पेटल सब चीज़ों को लगाने की वजह से, वज़न में भी ज़्यादा होता है ये ड्रेस। देखिए स्ट्रिंग पूरी बन गई। अब पत्तियाँ भी इसके साथ सिल लीजिए ऐसे ही। ये राउंड सर्कल्स भी सिल सकते हैं ऐसे एडजस्ट करके, सुई से आप सिलते जाइएगा इन्हें। और आपको फैब्रिक ग्लू से या वो 007 वाला ग्लू आता है ना जो इन सब कामों के लिए, उससे इन्हें पेस्ट करना हो तो पेस्ट कर दीजिएगा। पत्तियों को ऐसे सिलना है आपको एडजस्ट करके। तो मैं आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए मैंने मोतियों से सजाया है, पूरी से पत्तियों से कवर करके, पत्ती और पेटल्स फूल सब लगा करके, एंड पूरा डिज़ाइन कवर करके। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके आपको कैसे लग रही है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।